गजा मुआहिदा खतरे में पड़ गया। नेतन्याहू का हमास पर अपने यरगमाली शहरियों की लाशें देने में सुस्त रवि का इल्जाम। ताखीर को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार देकर गजा पट्टी पर शदीद हमलों का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के साथ ही गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए गए। सहूनी फौज ने जनीन में फलस्तीनी के घर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले का फैसला गजा सूरत हाल पर इमरजेंसी इजलास में किया गया। उधर हमास ने इसराइल के लाशों की वापसी में सुस्त रवि के इल्जाम की तरदीद कर दी है। सहूनी फौज की खिलाफ वर्जी पर यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख करने का ऐलान। कहा कि हम मुआहदे के सालिस इसराइल को गुमराहकुन तरीकों से रोकने पर मजबूर हैं। इसराइली हमले यरगमालियों की बाकियात तलाश करने में ताखीर का बाइस बन रहे हैं। अपने पैरों पर खड़े होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बार बार कर्जा लेने से मईशत कमजोर पड़ जाती है। माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। करप्शन के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है, जबकि पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं है। तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन सैलाब और कुदरती आफात की वजह से फिर नीचे आ जाते हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौजवानों को तकनीकी तालीम दे रहे हैं। सऊदी वली अहद की तरक्की विजन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। शहबाज शरीफ को आइंदा साल जनवरी में डेविस में होने वाले आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई। फुटबॉल का जादू रियाज कॉन्फ्रेंस में भी सर चढ़कर बोला। फीफा के सदर सेशन में फुटबॉल ले आए। गोल मेज के शुरका ने एक दूसरे को फुटबॉल पास किया। मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। कई बड़े मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास के भी मुंतज़िर। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मुफादात पर मबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निजी शोबे का किरदार और तिजारती तबादले बढ़ाने पर मुआविन होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल। नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ रूज पर राब्ता और मुलाकातें जारी। ऐलानात के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अब तक तहरीक आदम एतमाद जमा न हो सकी। पीपल्स पार्टी के अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से आदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत करवा लिया। आज जमा कराए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो नए वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार का आज रात ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब और फैसल राठौर में से एक नाम फाइनल होगा। लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए 27 की सादा अक्सरियत दरकार है। तहरीक आदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। नायब वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना फैसला सुना दिया। जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सियासी राबता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा,
आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मौजूदा सेटअप को तब्दील करना वक्त का तकाजा है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अमूर से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का अहम इजलास, शुरका को मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक मुआहिदे से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एंट्री। अदम एतमाद में चौधरी इनवाल हक के खिलाफ वोट कास्ट करने पर अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी सदर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की कानूनी टीम से मुशावरत, रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। अरकान को इलेक्शन एक्ट 2020 की दफा 30 की ज़ेली शेख 3 और 4 के तहत पार्टी तब्दील करने से नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले 15 अरकान पीपल्स पार्टी और 1 नून लीग में शामिल हो चुका। काबुल से आने वाली हिदायत पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह बन गई। अफगान तालिबान रजीम की अड़धर्मी बरकरार। इस्तांबुल मुज़ाकरात अब तक नतीजा खेज न हो सके। मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। पाकिस्तान और मेज़बान की मामले को मंतक़ और बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे जारी रहा। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसले को तस्लीम किया गया। तस्लीम करने के बावजूद हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वक्त का मौक़िफ़ बदल जाता। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात में बातचीत बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। तालिबान की हठधर्मी के बावजूद अब भी कोशिश है कि किसी तरह से मामला बातचीत से हल किया जाए। तालिबान कलअदम TTP और दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी कराने से गुरेज़ां है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे। हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। कोई समझता है कि हम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। एक सवाल के जवाब में बोले, माजी में तालिबान की हमायत करने वालों पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को जायदाद किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज होगी। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। पंजाब हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में बड़े फैसले। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक़ फील्ड सर्वे कराया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर आकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज ने सख्ती से हिदायत की कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की बैटिंग चली ना बॉलिंग। जीत के लिए 195 का रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स के लिए पहाड़ बन गया। पहले बॉलर से मार खाई, फिर बैटर्स ने कमजोरी दिखाई। पूरी टीम 139 रन पर ही ढेर हो गई। साइम अयूब 37 और मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नुमाया रहे। 1 साल बाद वापस आने वाले बाबर आजम खाता भी ना खोल पाए। कप्तान सलमान अली आगा 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना सके। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जॉश वेंडे को बैटिंग में 36 रन बनाने और बॉलिंग में 3 विकेट्स हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सीरीज के अगले 2 मैचेस जुम्मे और हफ्ते को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मुझे क्यों निकाला? विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान का कहना है
T20 स्क्वाड में शामिल क्यों न किया गया, वनडे कप्तानी से हटाने की वजह भी बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर भी नाराज। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ बी कैटेगरी में शामिल हैं। विकेट कीपर के अलावा तमाम क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर दिए। मोहम्मद रिजवान के मुतालिबात अभी तक माने जाने का कोई इम्कान नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में कोई शामिल नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी 1.5 घंटा इंतजार के बाद रियाला जेल से वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने फोन कॉल करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, लेकिन उनके लिए गंदुम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। कोर कमांडर पेशावर जाती हैसियत में मुबारकबाद देने के लिए आए। जो मौक़िफ़ बानी का है वही मेरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, काबीना से मुताल्लिक मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। वज़ीर आला को न मिलने देना समझ से बालातर है। मुलाकात होनी चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ भी मारे गए। बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बाकायदा परमिट जारी किया गया। परमिट के इजरा का मकसद ज़ख़ीराअंदोज़ी, स्मगलिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाना है। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला KP के गंदम बारे इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने जवाब खत में लिखा, KP हुकूमत ने अपने अवाम के लिए गंदम ज़ख़ीरा नहीं की। ये विफाक से मिलने वाले फंड अवामी फलाह की बजाय सियासी सरगर्मी और महाजराई पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिटी काउंसिल कराची में मेयर के हिमायत याफ्ता PTI के 32 अरकान से इजहार लाताल्लुकी। PTI रहनुमाओं ने मुर्तज़ा वहाब को खत लिख दिया। लिखा, इन मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनीत खत्म की जा चुकी, उन्हें आज़ाद मेंबर समझा जाए। सरकारी खतों की दावत और अवामी हल्कों में 32 अरकान का ताल्लुक PTI से न जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान में असद अमान, सलाहुद्दीन इसरार, अमजद अली, आसिम हैदर, सलमान खान और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अफवाज के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर भी इत्मीनान का इजहार। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा के खतरात पर इजहार तशवीश। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेशी जनरल वकारुल जमा से मुलाकात। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं, मामला अदालत में चला जाता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेजात जमा करवाना और टेस्ट देने का निज़ाम खत्म कर दिया गया। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा और वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। काबिले टैक्स आमदन छुपाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई। FBI ने 2000 ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली। असल से कम आमदन जाहिर करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। FBI के मुताबिक अब तक 55 लाख अफराद ने रिटर्न्स जमा कराई। 17 लाख में सिफर या बराए नाम आमदन जाहिर की गई। 10 लाख टैक्स दहिंदगान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में आमदन कम जाहिर की। 9,77,000 रिटर्न्स की निशानदही कर ली गई है। 8,53,000 दहिंदगान को आगाही पैगामात भेजे गए हैं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। दोबारा से टैक्स रिटर्न जमा कराने की हिदायत कर दी गई। न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR का कहना है कि टैक्स मशीनरी के पास तमाम मालियाती डेटा मौजूद है। दोबारा से रिटर्न जमा कराएं, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क से बदउनवानी खत्म हो जाए तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं। चेयरमैन नैब की सीनियर सहाफी से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, 2 साल 7 माह में मजमूई तौर पर 8 खरब 40 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब का इदारा अब तब्दील हो गया। अपनी साबिका गलतियों से सबक सीख कर बेहतर निज़ाम वज़ा किया है। अब झूठी या बोगस शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इस इक़दाम से ब्लैकमेलिंग और बेबुनियाद शिकायत के रुझान में नुमाया कमी आई है।
अमरीकी सदर की एक बार फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को अच्छी शख्सियत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जापान के दौरान 2 बार पाक भारत जंग का तज़किरा, बोले कि जंग तिजारत के जरिए रुकवाई गई, भारत के 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। उनसे कहा, आप लोग लड़ेंगे तो हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। 24 घंटों के दौरान मामला खत्म हुआ। 2 बड़ी एटमी ताकतों में जंग होती तो सब मुतासिर हो सकते थे। ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म की तारीफों के पुल भी बांध दिए। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला छोटे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात ने गोदी मीडिया के हथकंडों का पर्दा फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वजारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया, ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा और वज़ीर ख़ारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद का ऐलान नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत 25 नवंबर तक। मुतालिका मुकदमात में बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसीअ। रियाला जेल हुक्काम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। मुबैना रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के ऑफिसर्स का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने मुल्ज़िमान को FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार ऑफिसर्स में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी शामिल। दौरान समाअत अकी भाई की अहलिया हरूब जतोई ने बताया, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए 90 लाख रुपए लिए। रकम सरफराज चौधरी, जवार अहमद और दीगर में तकसीम हुई। मुकदमे के मतन के मुताबिक अहलकारों ने मुल्ज़िम सादुर रहमान और अकी भाई के खिलाफ कानून डील की और फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत ली। उधर DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का तफसीली जायजा लिया। शहरियों ने नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और अमला ताउन करता है। रश के मुआहदे पर वज़ीर दाखिला ने अमले को हिदायत की कि शहरियों के काम को तेज रफ्तारी से निपटाया जाए। मुख्तलिफ काउंटर्स पर अमले में मुलाकात। कहा, रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ रहना काबिल सताइश है। कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। भारत के खिलाफ हाथ हल्का रखने को कहा गया था। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पोल खोल दिया। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कहा, एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट का फाइन यकीनी बनता था, लेकिन मुझे फोन कॉल करके कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रॉड के मुताबिक फोन कॉल के बाद मैंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। क्रिस ब्रॉड ने मजीद कहा कि खेल में काफी सियासत शामिल है, सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है।